संसार में तो एक बंटवारे किसी चीज पे भी, कभी रंग नस्ल पे, कभी धर्म पे, कभी जात पे इत्यादि। और यही प्रयत्न बाबा जी का कि ये एकत्व मनो का हो, ये प्यार ही चहुँ ओर बरसे और हम अपने अंदर अब झांके कि चलो हो सकता है हम किसी दूसरी जाति या कहीं और रहने वालों से नफरत नहीं करते, पर क्या हम अपने अंदर कोई और कारण, किसी और व्यक्ति विशेष जिसको हम निजी तौर से एक पर्सनल तरीके से, चाहे काम पे, चाहे घर में या कहीं भी जानते हो, क्या उनके लिए मन में कोई भार बना के बैठे हैं, एक दूषित विचार बना के बैठे हैं। तो चाहे वो मोटे तौर पे अगर देखें तो हम एक दूर रहने वालों से नफरत नहीं कर रहे, उनकी किसी भी बायसनेस एक मन में नहीं डाल रहे उनके लिए, पर हम अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में ही ये खुद ही दूरियां पैदा कर रहे हैं, खुद ही सोच को खराब करके नफरतों के कारण बना रहे हैं। तो बात सिर्फ एक संसारिक एक रूप में तो तब वो मुबारक है जब निजी रूप पहले खुद से शुरू होके घर पर, परिवार, मोहल्ले, शहर, देश, संसार, तो ऐसे ही ये रिपल इफेक्ट प्यार का हर कोई फैलाते जाए, ये शिक्षाओं को याद करते जाए। कैसे एक अक्सर जो आजकल वातावरण पिछले दिनों देखा भी, उस पे भी बाबा जी अक्सर वही एक एग्जाम्पल देख के बोलते थे कि आज की दुनिया का तो वही रूप है कि ये गाइडेड मिसाइल्स तो हैं, पर जो लोग हैं वो मिसगाइडेड हो गए हैं। तो एक किसी मशीन को एक डिस्ट्रक्शन के रूप में तो कमांड एक अच्छी सी गाइडेंस देके वो करवाया जा सकता है, पर इंसान की सोच, इसके लिए तो ये जो गाइडेंस अगर है तो वो एक सत्संग रूप ही है, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी ही एक सही तरीके से सही रख सकती है। ये मनमत का रास्ता जिन्होंने भी अपनाया तो वो फिर किसी भी एक समय पर एक इंसान कहलाने से कोसों दूर हो गए। कैसे हर एक को चाहे पहली बार भी बाबा जी मिलते, वो इंसान ऐसा ही महसूस करता था कि कोई अपना मिला है हमसे, और एक हर एक की छोटी छोटी चीज़ों को भी इतना याद रखना कि अगली बार वो चाहे कितने वर्षों बाद मुलाकात हो, उन तक फिर वो कोई जिक्र उसी बात का करना। और यहाँ हम अपने अंदर देखें